नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। देशभक्ति हमारी नस-नस में बहती है। ये हमारे अंदर देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाती है और जगाती है ये भावना। देशभक्ति महज एक शब्द नहीं, ये हमारे दिलों में बसी हुई एक ऐसी भावना है जिससे हम देश के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा और समर्पण का भाव जगा पाते हैं। और इस भाव को सुंदर सबल बनाने के लिए महिलाओं का विशेष योगदान रहा है और महिलाओं का योगदान जो है अतुलनीय है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं 3 सोशल एक्टिविस्ट जो इस क्षेत्र में विशेष योगदान दे रही हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीणा परब है और मैं एक पेशे से अध्यापिका हूँ। यहाँ रांची में सरकारी स्कूल में मैं फ्री कोचिंग देती हूँ और समाज सेवा में कार्यरत हूँ और मेरी ये समाज सेवा पिछले कई वर्ष से चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती प्रियंका वर्मा है। मैं पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग से बहुत प्यार है और मैं लोगों को यानी महिलाओं को, बच्चों को अपनी कला सिखाती भी। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ। 11 साल मैंने नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया है और 2021 से मैं स्पेशली एबल बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और साथ में मैं एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही हूँ। प्रवीणा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी कि देशभक्ति के प्रतीक के रूप में महिलाओं का क्या योगदान है? जी ज़रूर। देशभक्ति के प्रतीक के रूप में महिलाएं स्वतंत्र संग्राम से लेके आज के दिनांक तक बहुत अच्छा कार्य, महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उनका कार्य इस क्षेत्र में अतुलनीय है। देशभक्ति की बात करें तो मैं थोड़ा सा इतिहास दोहराना चाहूँगी। जैसे इतिहास सभी को पता है, बट इतिहास है तो वर्तमान है। तो इतिहास में आपको मैं कितने नाम बताऊँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई, अरुणा आसफ अली हुई, सरोजिनी नायडू जी हुई, ऐसे कितने नाम हैं और उसी नाम को लेके आज अपना वर्तमान है। वर्तमान में राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाएं अग्रणीय है। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो मदर तेरेसा का वारसा जो है वो सारे चला रहे हैं। जैसे सामाजिक क्षेत्र में महिला है, सावित्रीबाई फुले, शिक्षा महिला को शिक्षा देने में सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान से ही आज कितने मेरी जैसी महिलाएं हैं जो इस समाज सेवा में आई हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जैसे आप खेल में देखिए, खेल में आप बछेंद्री पाल से देखिए तो मनु भाकर है, कितने नाम गिनाओ, मिताली राज है, जैसे फोगाट भगिनी है, इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप आप फौज में जाए या आप किसी आंदोलन में सहभाग करें। देशभक्ति का मतलब ये भी है कि आप समाज सेवा करें, आप अपने बच्चों को प्रेरित करें अपने देश के विकास के लिए। सामाजिक, आर्थिक, जितनी भी क्षेत्र में आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो सही कहा आपने। प्रियंका जी, देश की एकता और अखंडता में महिलाओं का क्या योगदान रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नमिका जी। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि देश की एकता के लिए तो महिलाएं हमेशा से ही, आप इतिहास देख लीजिए, हमेशा से ही कार्यरत रही है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, एकता के लिए बलिदान दिए हैं। घर में ही हमारी महिलाएं कितने बलिदान देती हैं अपनी एकता के लिए या स्वतंत्रता के लिए। अपने गहने देना, अपने बच्चों को पालना, संभालना, पोषण करना, परिवार का पोषण करना। हमारा तो भारत ही पूरा आप देख लीजिए कि विविध धर्मों से बना हुआ है, विविध संप्रदायों से बना हुआ है। तो ऐसे में महिला का कर्तव्य यह है कि वो घर से ही, जैसे अपने बच्चों को हमेशा से सभी धर्मों का ज्ञान देना, सभी धर्मों के बारे में बताना। इतने त्यौहार हैं हमारे देश में, हम सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो ईद हो या दीपावली हो या क्रिसमस हो। ऐसे कई सारे त्यौहार हम स्कूल में मनाते हैं, घर पे मनाते हैं। हम बच्चों को उनके बारे में आगाह करते हैं।
मतलब उन्हें बताया जाता है कि ये इस त्यौहार का ये महत्व है, उस त्यौहार का ये महत्व है। स्कूल में भी ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि हमारे देश में इतने विविध धर्मों को हम सेलिब्रेट करते हैं। विविधता में एकता है विविधता में हमारे यहाँ एकता है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे हम ही से सीखते हैं, जैसे एकता के बारे में। तो मेरा ये मानना है कि जो सकारात्मकता है धर्मों के प्रति, उसे बढ़ाकर नकारात्मकता को कम कर दिया जाए तो हमारे बीच में प्यार और बढ़ेगा। ये जातिवाद को बढ़ावा ना देकर प्यार से अगर रहा जाए तो हमारे देश में अमन हमेशा रहेगा, खुशहाली अंदर ही रहेगी। वो कहते हैं ना कि अगर घर ही सुखी ना हो तो बाहर से आदमी क्या सुखी होगा। ये हमारा घर है, ये हमारे घर के जन हैं, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी समाज के हो, पर वो हमारा परिवार है, क्योंकि हम सब आखिर में भारतीय है। हम सब में को आखिर में मानवता को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और ये एक महिला से ज़्यादा बढ़कर ना स्कूल टीचर में भी आप देखिए महिलाएं हैं मोस्टली, मतलब महिलाएं ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये सारी जो गुण है वो दे सकती हैं। सही कहा आपने। कीर्ति जी, देशभक्ति के मूल्य को बढ़ावा देने में महिलाओं का क्या विशेष योगदान रहा है? देशभक्ति के मूल्य को बढ़ावा देने में महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो पहला स्कूल होता है बच्चे का, वो घर होता है और उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। माँ ही बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सकती है, अच्छे संस्कार दे सकती है। माँ ही चाहती है जो माँ चाहती है, अल्टीमेटली बच्चा वैसा ही निकलता है। और दूसरा, मुझे लगता है आजकल महिलाएं जॉब में हैं, हमारे राजनीति में देखो आप महिलाएं हैं। महिलाओं के बाहर निकलने से ही बहुत हमारे ये जो देशभक्ति है, हम युद्ध तो नहीं लड़ सकते, मैं कहूँगी कि हम युद्ध में जाएंगे तभी हम देशभक्ति के लिए कुछ देशभक्ति कर रहे हैं, पर अपने देश को सशक्त बनाने के लिए भी हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे आप सेना में देखिए आज के टाइम में लड़कियां आ रही हैं, वो भी एक मनोबल बढ़ाने वाली बात करती हैं। जो सरकार ने अब एनडीए में बच्चियों का कर दिया है, और उसका एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगी कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी युद्ध लड़ा था, उन्होंने देशभक्ति करी थी, पर हमें वो मौका नहीं मिला। आज वो लड़कियों को मौका मिल रहा है, वो हमारे देश के लिए कर रही हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमारी लड़कियां बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ये महिलाओं का ही जो रोल है, बचपन से लेके बड़े होने तक, मुझे लगता है महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा है। जितना महिला कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। प्रवीणा जी, आपने स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी, तो उन दिनों महिलाओं का क्या विशेष योगदान रहा था और उनसे क्या हमें प्रेरणा लेनी चाहिए? जी ज़रूर। मैं इतिहास की टीचर रह चुकी हूँ और मुझे इसमें बहुत रुचि है। मुझे बच्चों को पढ़ाते समय भी मैं उस एरा में चली जाती हूँ। तो इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो किया ना, जो अगर आज के डेट में अगर हम करें तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कई हज़ारों सालों तक लोग लेते रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे एक महिला, और उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के सामने अपने सिर नहीं झुकाया, और उनसे प्रेरित होकर झलकारी देवी है, उन्होंने उन जो लड़ाई है वो आगे बढ़ाई। आप सरोजिनी नायडू को देखिए, उन्होंने सविनय जो ये है उसमें उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। जैसे अरुणा आसफ अली का नाम लो, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है, स्वदेशी का प्रचार किया है, भूमिगत तरीके से रह के, अपने घर को छोड़ के, अपनी रूढ़िवादी परंपरा जो भी है उसको छोड़ के, अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करके भी इस लड़ाई में उन्होंने भाग लिया है। तो इसमें मुझे लगता है कि जब 50% से भी ज़्यादा उस टाइम पे सहभाग था, उस टाइम पे आज के जैसे आधुनिकता नहीं थी, बट उन्होंने ही रूढ़िवाद में ही एक आधुनिकता का ये दिया है, एग्जाम्पल सेट किया है। तो मुझे लगता है
कि आज भी उस एग्जाम्पल को लेके उसमें प्रेरणा थोड़ी लेनी चाहिए। एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस टाइम पे लोगों ने, आज जो हम दिन देख रहे हैं, आज जो स्वतंत्रता देख रहे हैं, उसका और विकसित भारत देख रहे हैं, वो उनकी ही धरोहर है। उन्होंने ही हमें प्रदान किया है और मुझे लगता है कि हम इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सही है। प्रियंका जी, आप देखिए कि इन्होंने बात की सांस्कृतिक धरोहर की, तो सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में महिलाओं की क्या योगदान है? बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं का, क्योंकि आप देखें तो हमारे देश में महिलाएं ही हैं जो नृत्य में, संगीत में और पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक भोजन और पारंपरिक संगीत, हर चीज़ को वो लेकर चल रही है, कलाओं को लेकर चल रही है। कितने सारे तो हमारे देश में आपको छोटे मोटे कस्बे मिल जाएंगे जो पूरा इन्हीं कलाकारों से भरा पड़ा है, जो अपनी कला को जिंदा भी रख रहे हैं और उसके थ्रू अपनी आमदनी भी कर रहे हैं, अपना पेट भी पाल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ झारखंड में ही आप देख लीजिए, यहाँ का सराई पेंटिंग, यहाँ का डोकरा आर्ट इतना फेमस है, उसके थ्रू लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो उस आर्ट को प्रमोट करना, और मैं तो कहती हूँ उस आर्ट को और ज़्यादा फेमस बनाने के लिए उसमें आप मॉडर्नाइजेशन डाल सकते हैं। संगीत को भी आजकल लोग वीणा में बजाने में या हारमोनियम प्ले करने में, तो ये सब चीज़ों में बच्चों को इसमें इंटरेस्टेड बनाना, ये भी महिलाओं का काम है। साथ साथ महिलाएं इन चीज़ों को आगे भी लेकर जा रही है। फैशन में भी आप आजकल देख लीजिए, डिज़ाइनर्स जो है, जो फैशन को डिज़ाइन करते हैं, वो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी जो हमारी पेंटिंग्स आप देखते हो जो हमारे महलों में और किलों में बनी हुई हैं, उसको वेशभूषा पर लेकर आना, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाना उस वेशभूषा को, तो ये हमारी कला का एक प्रचार है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जो है वो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं कि हमारे देश की जो वेशभूषा है, जो कला है, उसको हम वर्ल्ड लेवल तक लेकर जाए। और इसकी संरचना में, इसकी जो कंजर्वेशन में हमारी महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि वो खुद सीख रही है, खुद बना रही है, सिखा रही है लोगों को भी और अपने बच्चों को भी, और आजकल ये बहुत बड़े ट्रेंड में है। सही। कीर्ति जी, देश के निर्माण में आज की महिलाएं कैसे अग्रसर हैं? देश के निर्माण में आज की महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप देखोगे राजनीतिक स्तर पे भी देखो आप, आज के टाइम पे जो महिलाएं हैं बहुत डिसीजंस ले पाती हैं। आप निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, आज वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही हमारे देश का बजट चला रही हैं, सबसे बड़ा मैं ये कहूँगी। और दूसरा मैं कहूँगी कि आप सेना में देख लीजिए, पुलिस फोर्स में देख लीजिए, सीआरपीएफ में देख लीजिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें बीएसएफ कमांडेंट जो थी निकिता भंडारी जी, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था, साहसी रोल रहा था मैं कहूँगी। और दूसरा अभी आप देखो पंजाब में एक मैं कहूँगी औद्योगिक, उसमें अगर आप जाके देखें, पंजाब में 2 यंग लड़कियों ने, मन्नत और इकनूर ने, इंडिया गोट फार्म, जो इंडिया गोट मिल्क जो है उसका सेटअप किया एंड 1 महीने में उन्होंने 1.5 लाख कमाया। सिर्फ हमारा देशभक्ति फौज से रिलेटेड नहीं हो सकता, संग्राम से रिलेटेड नहीं हो सकता, हमें और दूसरे स्तरों पे भी काम करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो। आज लड़कियां, महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, जब वो वोट देने जाती हैं तो उनको समझ है कि हमें किसको वोट देना है। एक जो अपना राजनेता जो चुनने के लिए आज की महिलाओं में इस तरह की समझ है कि वो अपने देश के लिए क्या चाहती हैं, एक अच्छा राजनेता चुन के ही अपने देश को आगे ले जा सकती हैं। ये भी एक देशभक्ति का काम है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के अपनी वोट देना। सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका देश सही चले, एक सही राजनेता के हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तभी वर्ल्ड लेवल पे हमारा देश आज आगे पहुंच पाया है। मैं तो ये कहूँगी महिलाओं का ही इसमें योगदान है। और महिलाएं अगर पढ़ी हुई होती हैं तो कहते हैं ना कि एक औरत को अगर आप पढ़ा देते हो तो पूरा गाँव पढ़ जाता है। एक पुरुष को आप पढ़ाओगे, वो एक पुरुष ही पढ़ा रहेगा, वो किसी और को आगे नहीं कर पाएगा। सही है।
प्रवीणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत सारे काम कर रही हैं, तो देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए आप शिक्षा से कैसे जागरूकता फैला रही हैं? ज़रूर। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसका जवाब मैं यहाँ रांची से ही शुरू करती हूँ। कि वर्तमान में जो अभी आप बोल रहे हैं देशभक्ति के लिए आपको लड़कियों को या महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए अलग अलग क्षेत्र में, बट शिक्षा का महत्व बहुत है। शिक्षित होंगे तो उनके विचारों का दायरा बढ़ेगा। जैसे शिक्षा उनका एक बेसिक हक है, जो पहला हक है, और कभी कभी वो उससे वंचित रह रहे। तो जब मैंने एक मूवी, मोटिवेशनल मूवी आप बोलते हो, तो वैसे ही सिंधुताई मेरा रोल मॉडल है। वो आज भी मतलब उनकी याद आती है मुझे जब भी मैं समाज सेवा करती हूँ। तो जब भी यहाँ से रांची से ही मैंने शुरुआत की थी अपने इस शिक्षा के क्षेत्र में। मैं पहले 10 साल में टीचर रह चुकी हूँ, और फिर मैंने एक सरकारी स्कूल में एक दिन विज़िट की, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पे मैंने उसी दिन प्रिंसिपल से बात की और मैंने कहा कि आपके स्कूल में अगर मुझे आप अनुमति देंगे तो मैं कल से पढ़ाना चाहूँगी। और मैंने अपनी एक सहकारी है उसको भी प्रेरित किया। वो अपना ऑफिशियल जॉब करके हम दोनों पढ़ाने जाते थे। वो बच्चे आज भी देखते हैं तो इतने खुश हो जाते। तो उनको हमने पूरे साल भर पढ़ाया और ऐसे ही हम करते रहेंगे। और एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि शिक्षा हक तो है, बट उनको स्किल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक आशा आश्रम है, वो काफ़ी NGO जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग उनको मदद करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको देते हैं, जैसे राशन हुआ या कोई जो उनकी बेसिक नीड्स है। बट उसके साथ उनको स्किल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 18 साल के बाद उनको एक आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अब ये प्रोग्राम देशभक्ति के ऊपर है, तो मानवता ही हमारा धर्म है। और अगर आप मानवता का धर्म से ही जुड़े रहोगे तो ही आप देशभक्ति अच्छी तरह से निभा पाओगे। तो मैंने वहाँ पे भी 60 बच्चियाँ हैं और उनको मैंने सोचा कि कुछ तो स्किल्स सीखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्रयत्न किया, क्योंकि भारत सरकार बहुत योजनाएं चला रही है, बट वो सामान्य लोगों तक, सामान्य महिलाओं तक पहुंचना मुश्किल है। उनको पता भी नहीं है कि हमारे लिए सरकार इतना चला रही है। तो मैंने उसके लिए उनको जागरूक किया, उनको समझाया कि इसके लिए आपको कोई मूल्य नहीं, अपना समय देना है। और फिर उन्होंने उस बात को रखा, मेरे ऊपर भरोसा, मतलब भरोसा करके मैंने उनको रजिस्ट्रेशन करवाया। आज वो बच्चियाँ फूड प्रोसेसन और प्रिजर्वेशन में उन्होंने अपना एक कोर्स कंप्लीट किया है, जो भारत सरकार ने NSDC के थ्रू चलाया था। और आज वो पूरी स्किल्ड है उसमें, और उनका इतना आत्मविश्वास बढ़ा है कि आज वो बाहर जाके एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है। तो एक आत्मनिर्भर बनाना भी, एक महिला को आत्मनिर्भर बनाओगी, उसकी और आगे आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रेरित होंगी। तो प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। प्रियंका जी, देशभक्ति और सोशल मीडिया, आपका नज़रिया क्या है? जी, मैं बताती हूँ आपको। सोशल मीडिया आज आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सबके रग-रग में है, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तो जैसे हमारे रोज़ का है। लोगों को बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे तो आजकल कुछ अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं अनजाने में कि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ना कि रूमर्स फैलाने के लिए, है ना। आजकल आप देखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कुछ रूमर फैल जाता है, किसी धर्म से रिलेटेड या किसी बात से रिलेटेड लोग रूमर्स धड़ल्ले से फैलाते हैं। तो ये बात बहुत गलत है, क्योंकि वो एक हथियार की तरह भी आपके दुश्मन आपका सोशल मीडिया में आपका यूज़ करते हैं।
आपने साइबर हैकिंग के बारे में सुना होगा, आपसे फ़ोन करके आपके जानकारी ले ली जाती है, आपके बारे में आपके पर्सनल डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स ले ली जाती है और फिर आपके बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान भी रहना है। आजकल आप देख रहे हैं कंटेंट क्रिएटर, ये भी एक जॉब है, ये भी एक काम है। इस काम का लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पर इस काम के लिए गलत कंटेंट बनाना या अजीब सा कुछ कंटेंट बनाना जो कि किसी काम का नहीं है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन और बच्चे बिगड़ेंगे या वो देखकर कुछ सीखने नहीं वाले, ऐसे कंटेंट को नहीं बनाना चाहिए। कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जैसे संगीत या हमारे जो सांस्कृतिक नृत्य हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और जिसे देखकर हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी सीख रहे हैं। तो हमेशा हमें इन सोशल मीडिया को, जिनसे हम हमेशा देखते रहते हैं, तो उसमें क्या अच्छा आ रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हाँ, बहुत बार होता है कि ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, र्यूमर्स आ जाते हैं जिसके कारण कहीं दंगा हो जाता है। हाल ही में देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें एक इकलौती हमारी महिला पायलट है जो किडनैप हो गई है पाकिस्तानियों से, ऐसा आ रहा था, जो कि गलत है। और इसको लोगों ने बहुत बढ़ाया, बहुत इसके बारे में मैसेजेस किए, रूमर्स फैलाए। तो जब आप में इतनी समझ है इस बात की कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसा हुआ ही नहीं, आपको पता है, आप उसको रोक दीजिए। ऐसी चीज़ों के लिए आप सुविधा भी है साइबर सिक्योरिटी में कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मिलती है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो रिपोर्ट करिए। एक जिम्मेदार नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप रूमर्स को भी रोकिए, क्योंकि आपको जब पता है कि ये रूमर है, हो सकता है किसी को पैनिक अटैक हो कि यार ये क्या हो गया या ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसी चीज़ें लोगों के साथ आम तौर पर बहुत होती है। तो इसको ना बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ये यूज़फुल है सोशल मीडिया, उतना ही घातक भी हो जाता है कई बार। और अपने देशवासियों को जब ऐसी चीज़ें होती है, जैसे अभी भी बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सब शांति हो गई है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा सरहद पर क्या चल रहा है। तो जब आप सेना से रिलेटेड या कुछ ऐसी गोपनीय चीज़ें जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको सोशल मीडिया पर डालना चंद लाइक्स के लिए, ये बहुत गलत बात है। उसको गोपनीय रखना और उसमें देशभक्ति दिखाना, यही आपकी देशभक्ति है। अब जनरल जो हमारे सामान्य जनता है, वो तो सरहद पर जाकर नहीं लड़ने वाली, वो तो हमारी सेना का काम है। लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी उस वक्त ये बनती है कि आप अपनी सरकार की बात सुने और उनको कोऑपरेट करें, और वो जो सारी चीज़ें जो वो कहते हैं, वो मना करते हैं कि आप इसका फ़ोटो ना लीजिए, इस जगह का ये वीडियो ना बनाइए, वो आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी कुछ लोग ये कामों को अंजाम देते हैं। इससे हमारे दुश्मनों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्या ये सही बात है? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। तो देशभक्ति ये भी बताती है कि आप जब इतना ज़्यादा रिमोट हो गया है ज़माना, मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो इसमें समझदारी से अपने आप को संभालना, और ये चीज़ों का शो ऑफ करने से तो कुछ मिलना नहीं है। ये हमारे देश की गोपनीयता बना के रखना है ना, कि ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारी देश का सारा एसेट है। और ऐसे कंटेंट्स आए जिसमें एकता देश की नज़र आए, कि सब सारे लोग, सारे धर्म जाति के लोग एक हैं, उनमें बिखराव पैदा नहीं करें। जब बिल्कुल सही कहा, जब ऐसी कोई सिचुएशन जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये जो अटैक हुआ जो उन्होंने किया, वो तो हमारा देश इतना आत्मनिर्भर है कि उन्होंने सब चीज़ें संभाल ली। लेकिन ऐसे टाइम पे जब ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको साथ देना चाहिए अपने देशवासियों का। आपकी नैतिक जिम्मेदारी यही है इस वक्त, ये अपनी सरकार का और अपनी सेना का साथ दिया जाए। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को अगर हम सिर्फ सेना को बोले कि सेना हमारे लिए बहुत करती है, तो ये ठीक है, आपकी देशभक्ति, लेकिन देशभक्ति तो साल के 365 दिन आप दिखा सकते हो, हमेशा हमेशा दिखा सकते हो, सिर्फ वो 2 दिन नहीं। तो देशभक्ति मन में होती है, हर तरह से होती है, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि सोशल मीडिया का किस तरह से सही इस्तेमाल करें, उसका अपने देश के लिए आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने देश की सेंसिटिव जानकारी आप इंटरनेट पर डालिए। आपका क्या संदेश है प्रियंका जी?
जी, मैं भी बताना चाहूँगी सभी दो दर्शकों शब्द को। में जी, आप बिल्कुल। समय दस्तक दे रही है। जी जी कि जो हम जो शहरों में देख रहे हैं तो वहाँ पर तो शिक्षा आराम से जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ले रही हैं, पर हमारे ग्रामीण विभागों में भी जो हमारी पॉलिसीज़ है, जो सरकार चलाती है और जो शिक्षा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे करें, उसे तवज्जो दें और आगे बढ़ते रहे, तभी हमारा समाज और हमारा देश आगे आ पाएगा। प्रवीणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं समाज को अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि मानवता एक ही धर्म है। इस भारत देश मानवता धर्म के ऊपर टिका हुआ है और इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। समाज सेवा बहुत सही आपने कहा। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।